पूरा। तो निर्विंदगिच्छा क्या है? निर्विंदगिच्छा माने क्या है? आपको अष्टांग का पर्व में चर्चा आई थी। निर्विंदगिच्छा क्या होती है? निर्विंदगिच्छा नाम है। नहीं, बहुत अच्छा। देखो ये हम पकड़ो, आप लोग सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं। निर्विचिकित्सा और निर्विंदगिच्छा एक ही बात है। निर्विंदगिच्छा और निर्विचिकित्सा आपने बहुत अच्छे समझा है। और आपकी समाज एक पूरी अष्टांग का पर्व की किताब छपवा रही है और उसमें इन सारे प्रश्नोत्तरों के माध्यम से सारी बात है। निर्विंदगिच्छा, इच्छा और विंदगिच्छा। इच्छा माने सभी जीवों की इच्छा है, लेकिन वो इच्छा हमें विपरीत दिशा ना पकड़ा जाए। विपरीत दिशा पकड़ जाए, बी माने विपरीत, डी माने दिशा, और दिशा विपरीत है तो दशा विपरीत होना है। दिशा का दशा से गहरा संबंध है। यदि हमारी दिशा गलत है, हमारा दी माने दृष्टि गलत है, दी माने दृष्टिकोण गलत है, दी माने दिशा, दी माने दृष्टि, दी माने दृष्टिकोण। इच्छा के कारण मेरी दिशा गलत है, मेरा मार्ग गलत है, कुमार है, मेरी दृष्टि खराब है, मेरी सोच खराब है, मेरा दृष्टिकोण खराब है, मेरा नजरिया खराब है, तो ये क्या होगा? दुर्गति। और इसके व्यर्थ हो जाए तो गुण है। तो निर्विचिकित्सा दोष नहीं है। अर्थ में क्यों है ये समझना है। गुरुदेव कह रहे हैं दोषम, अगर इन पर दृष्टि नहीं दी, इनको भूल गए तो दोष लग जाएगा। यानी हमें इच्छाओं के कारण से विपरीत सोच नहीं रखना है, विपरीत मार्ग नहीं अपनाना है, विपरीत नजरिया नहीं रखना है। इससे रहत होना गुण है और इस सहत है तो दोष है। ये कहने को ये फर्ज है। अमूढ़ा, अमूढ़ क्या है? गुण है कि दोष है? अमूढ़ गुण है कि दोष है? अमूढ़ता अंग है कि दोष है? अंग है। अमूढ़ता अंग है और अमूढ़ता में दोष लगाना मूढ़ है। दृष्टि, अगर ऐसी दृष्टि है, दोषपूर्ण दृष्टि है तो दोष है। उपगुहन माने क्या है? अंग है कि दोष है? उपगुहन माने उपगुहन, उपगुहन अंग है। इसका लक्षण क्या है? उपगुहन अंग का लक्षण क्या है? आपने आज तो सुना था उपगुहन माने माने आत्मा को बचा के रखना, आत्मा को छिपा के रखना। ये सोना छिपा के रखते ना, इसी आत्मा को छिपा के रखना। मतलब आत्मा को दुर्गति नहीं जाने देने वाला, आत्मा को बीच गोत्र में नहीं जाने देने वाला। यानी अपनी तारीफ नहीं करना, अपनी तारीफ कभी नहीं करना। कोई करे, अरे भैया हम कुछ लायक नहीं है, हम थोड़ी है, तो निमित्त है। ये आत्मा की रक्षा और आत्मा को दुर्गत ले जाने का अपना प्रशंसा करना। तो यहाँ उपगुहन माने अपनी प्रशंसा नहीं करना, गुणी की प्रशंसा करना, अपने दोष बखान करना, गुणी के दोष छिपाना। अष्टांग का किताब यदि साल में 2-4 बार पढ़ ली और उसकी 2-4 बातें समझ में आ गई, काम बन जाए। अष्टांग का पर्व फाउंडेशन है, मोक्ष मार्ग की फाउंडेशन है अष्टांग का। एक राग आया था मेरा, आप लोग रुचि देख के लिख दी किताब, तो आप लोग जो है उसको छपवा रहे हैं। महाराज जी ने पूरी संशोधन कर दिया, अपनी रिकमेंडेशन दे दी। तो यहाँ स्थितिकरण 2 से 8 गाथा। स्थितिकरण माने स्थितिकरण, वात्सल माने वात्सल, भावना माने प्रभावना, संशया उनकी। यदि इनका जैसा स्वरूप है उसमें शंका है तो दोष है। संशया उनकी का मतलब है स्थितिकरण, वात्सल, प्रभावना अंग में यदि किसी जीव को संशय है और संशय पूर्वक भ्रमित है और उल्टा कर रहा है तो दोष है। सहकारण कुज्ञान, ये कुज्ञान की सहकारता से होते हैं, अर्थात उनका स्वरूप जैसे का तैसा ना जानने से। संशय दोष नरय वासमी, संशय केवल नहीं, शंकादि दोषों के कारण ये जीव हिंसादि पाप करता है
और रौद्र ध्यान धरता है, कृष्ण निश्चय करता है तो नरक में वास करता है। कैसे करता है महाराज? ये संचयरा जीवा जो संकालु जीव होते हैं, जिन्हें ये लगता है कि ये महाराज तो ये कह रहे थे, ये महाराज तो ये कह रहे थे। अगर एक वक्ता की दूसरे वक्ता की बात में शंका हो रही है, इसका मतलब है उसने न्याय का ज्ञान नहीं है। अगर एक महाराज जी कह रहे हैं कि आत्मा जीव मर जाता है, एक महाराज कह रहे थे जीव मर जाता है, जीव की मृत्यु हो जाती है, जीव की अकाल मृत्यु हो जाती है। एक वक्ता कह रहा था, दूसरा वक्ता आया बोले जीव तो मरता ही नहीं है। अब शंका हो गई कि बात माने, वे कह रहे थे जीव मर जाता है और ये कह रहा है जीव तो मरता नहीं है, तो शंका हो सकती है। अगर किसी को न्याय का ज्ञान है कि वो कह रहे थे पर्यार्थक न्याय से और ये कह रहे थे द्रव्यार्थक न्याय से, तो शंका नहीं। अगर जो शंका है कि हम ना करें तो कैसे हो गए, तो भाई जो को तो नैया कि हम करता धरता नैया। अच्छा, हम तो करता धरता नैया, लेकिन तू ही दुखी दुख हरता, तू ही दुख हरता, तू ही सुख करता, तू ही महानंद भरता, तो सही है। बताओ, हम तो करता धरता नहीं है, लेकिन तू ही दुख हरता, तू ही सुख करता, तू ही महानंद भरता, ऐसा ताड़पंथी बोले तो क्या ये ठीक है? बताओ कीर्ति रही, ये जैन धर्म नहीं है। ये कवियों ने दूसरों की मान्यताओं को लेकर के हमारे ग्रंथों में ऐसी बातें लिख दी कि अच्छा खासा तत्व श्रद्धालु जी भटक जाए। हमारे यहाँ कहा जाता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, मेरा जो कुछ होगा मेरे आत्म द्रव्य के व्यवहार पाणमन से होगा या स्वभाव पाणमन से होगा। मेरा आत्मा मोक्ष जाएगा, सुखी रहेगा, तो आत्मा के स्वाभाविक परिणाम से जाएगा। आत्मा दुखी रहेगा, दुर्गत जाएगा, तो आत्मा के ही स्वभाव परिणाम से जाएगा। न हमें कोई सुखी करता है, न हमें कोई दुखी करता है, वो सब जो कुछ है मेरा मेरे से होता है। और कह रहे तू ही दुख हरता, तू ही सुख करता, तू ही महानंद भरता। ये ईश्वरवादी व्यवस्था है। जो ईश्वरवादी व्यवस्था वाले हैं उनकी ये मानता है तो उनकी बेजान है, हमें उनका विरोध नहीं है। तो उनकी मानता उनके लिए है, हमारी मानता हमारे लिए है, तो हमें अपनी मानता समझना है। तो शंका इसलिए हो जाती है वे ऐसो कह रहे कि ऐसो कह रहे। तो दर्शनों का भेद है, नावों का भेद है। तो ये संसार जीवा मन बाय कायन संशय जुड़ता, मन में संशय रखते हैं, वचन से शंका रखते हैं, और शरीर से भी ये सोचते हैं कि हम करें तो हो जाए, हम ना करें तो कैसे हो गए, हम ना करें तो कैसे हो गए, वचन कैसे बोलता, मैं न करूं तो कैसे हो गए, वचन कैसे बोलता। आगे आप जानते होंगे। मतलब यह है कि यदि हम ऐसा बोलते हैं तो हम कौन? मिथ्या दृष्टि। भाई समझने की बात है, महाराज जी ने क्यों लिखी ये बात? मैं न करूं तो कैसे हो गए, वचन ऐसे बोलता, और मिथ्यात्म महिलात्म चारों वृत्ति में ढूंढता। क्या हमको यही करना है कि मैं ना करूं तो कैसे हो गए? इतना बेईमान भी है इंसान कि मैंने मकान बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, और कभी कोई असाता के वजह से संयोग का व्यय हो जाए तो भगवान को मंजूर नहीं था, भगवान ने किया। अच्छा किया तो मैंने किया, और बुरा किया तो भगवान ने किया। कितना ईमानदार है आप? नहीं, आदमी आप तो जानते हैं भगवान कुछ नहीं करता, लेकिन जो जानते हैं भगवान ने किया उससे कह रहे हैं। तो मन बाय कायल संशय युक्ता ते असोय विच्छ भाव। जो मन वचन काय से ऐसा कहते हैं, शंका रखते हैं, वे असुर भावों से परिपूर्ण मिथ्या दृष्टि होते हैं। उन्हें मिथ्या मानता है, उनको इसलिए मिथ्या भाव रहते हैं, उनके अशुद्ध भाव रहते हैं, अशुभ भाव रहते हैं। संसारे भ्रमण नियम, इस संशय के कारण संसार के भ्रमण के भी होते हैं। कैसे? सांप
मार तो नहीं, खा लेगा, काल है। संसार हुआ ना, खा डाले, बिच्छू काट डाले। वो तो अपने प्राण बचा के भग रहा भैया तुमसे डर के, और तुम सोच रहे जो हमें काट डाले। वो उतर जा रहा और तुम आके बैठे, जो काट डाले में मार दो। अपने मरने से, काटने के डर से मार दोगे तो कहां जाओगे? स्वर्ग के भ्रमण भी हमने संसार के दुखों के धर्म के बीज बोए, शंका के कारण या नहीं बोए। शंका के कारण वो मार न दे रहे, या मान लो कोई आ रहा हो हमारी कमी बतावे, हमें पता है कि जो हमारी कमी बताए, हम पहले उनकी कमी बताने लगे कि लोगों को विश्वास क्या हो जाए तो खुद झूठा है जी की सारी बात हमारी पोल ना खोल दे। ऐसा नहीं होता क्या संसार? जीव शंका के कारण अपने बचाव, पर्याय के बचाव के लिए कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी कर सकता है, और ये मन वचन काय की प्रवृत्ति से अपने संसार के भ्रमण के दुखों के भी निरंतर होता है। जी क्या? इसीलिए बस स्वरूप जानना बहुत जरूरी है। इन बातों में कोई प्रश्न उठा करे, चर्चा करना पड़े, 3 से 4 में आ जाया करो कि क्या आपने ऐसा बोला था, इसका क्या मतलब है, हम ऐसा सोचते इसका क्या मतलब है, हमें कैसा सोचना चाहिए। संशय दोषम इच्छा, संशय दोष के कारण ये जीव मिथ्यात्व बना रहता है। अर्थात जब तक शंका दोष रहते हैं उसकी दर्शन विशुद्धि नहीं होती है, उसका सम्यक दर्शन नहीं होता। संशया रूपी दो संयुक्त, संशया रूपी का मतलब है संशय में आरोपित, संशय में आरोपित माने संशय पे चढ़ा हुआ, यानी संशय बाण। संशया रूपी शब्द का मतलब है संशय युक्त, संशय बाण, संदेह युक्त, दृढ़ युक्त, दो संयुक्त। जो संशय युक्त होता है वो दोषों से संयुक्त रहता है, दोष करते रहता है, दोष छोड़ते रहता है। ते दर्शन च भक्ता, वे दर्शन से भ्रष्ट हैं, और यदि सम्यक दर्शन हो जाए, संशय हो जाए, अगर किसी को सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक हो जाए कि आत्मा अलग है, जीव अलग है, आत्मा अलग है, जीव अलग है, शरीर मेरा है, आत्मा अलग है, जीव अलग है, क्या रहे? आपको बोलना चाहिए आत्मा जीव अलग नहीं है, आप गलत बोल रहे हो। बोला करो आत्मा अलग है, जीव अलग है, ऐसा नहीं, आत्मा और जीव एक ही है। काने पंडित जी पीछे बैठे, बोलना चाहिए कि नहीं, आत्मा जीव अलग नहीं है, कथनचित अलग है, लेकिन आत्मा जीव एक है। आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और फिर मैं शरीर का करता नहीं, शरीर के सुख दुख मेरे सुख दुख नहीं, शरीर के भोगों से मुझे आनंद नहीं, मेरा आनंद तो ज्ञानानंद है। और कोई महाराज मिल जाए दूसरे टीका टिप्पणी वाले, कर लगे आनंद तो पैसा कमाने में है, आनंद तो पैसा भोगों में है, तो आपको शंका हो जाए, ये कह रहे हैं कि ते टेंशन चमकता, उनका संधान से भ्रष्ट हो सकते हैं। यदि मन में संशय है कि ये सही कह रहा है या वे सही कह रहा है, तो आपकी अब तक की जनवाणी के प्रति जो श्रद्धा हुआ था वो आप उससे भ्रष्ट हो सकते हैं। इसका मतलब है सम्यक दर्शन को ये दोष मनन करते हैं, सम्यक दर्शन का लोप कराते हैं, सम्यक दर्शन छुड़वाते हैं, क्योंकि औपसमिक सम्यक दर्शन एक मूर्त में छूटता है। औपसमिक सम्यक दर्शन एक मूर्त से ज्यादा नहीं रहता। उपसम सम्यक दर्शन कैसे छूटता है, उसका कारण यही है, यह तो खुद ही मन में भ्रम हो गया। उपसम सम्यक दर्शन छूटता क्यों है? यह तो जीव के अंतर में स्वयं भ्रम हो गया, या किसी की बात सुन के भ्रम हो गया। तो जैसे ही जीव को भ्रम होता है जिन वचनों पर, तैसे ही वो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, पतित हो जाता है, गिर जाता है। संशय ना कहन से जमते। संशय युक्त जीव जिन वचनों पर क्लियर कट श्रद्धा न करने वाला जीव, जिन वचनों को स्वीकार न करने वाला जीव, जिन वचनों पर ऊहापोह रखने वाला जीव, ना कहने से जंतु कभी सीख नहीं सकता, कभी सिद्ध नहीं हो सकता।
ना कहीं से जड़ तो वो सिद्ध गति सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिद्ध नमतम मुक्ति प्रवेशम शुद्धम स्वरूपम गुणवान ग्रहितम। जितने सिद्ध हुए हैं हो रहे हैं होंगे, वे सम्यक दर्शन को धारण करके हुए हैं होंगे हो रहे हैं, और जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो जाएंगे वे कितनी भी क्रिया कर ले, त्रिलिंगी बन जाए, नौवें ग्रेवें तक पहुंच जाए, लेकिन सिद्ध नहीं होंगे। ये 2 से 11 में पहला शब्द क्या है? मध्यम। 2 से 11 का पहला शब्द क्या है? मध्यम। इसका मतलब क्या होता है? मध्य के मद्रा नहीं, मध्य तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मध्य माने मद्रा होना चाहिए नहीं। मध्य वो तो आगे सब ठीक है, अर्थ ठीक है, भावार्थ ठीक है। हमने केवल पूछा था मध्यम शब्द का मतलब क्या है। भाई आप कहते हैं मांस मधु श्रावकाचार में मध्य शब्द मद्रा आई तो नहीं आई, यहां मद्रा शब्द है। मतलब यह है कि जैसा मद्रा बेहोश करती है, शब्द का भाव है जैसे मद्रा शराब बेहोश करती है, ऐसे ही मदिरा के नशे में, शराब के नशे में जैसा जीव वस्तु को जैसा तैसा देखता नहीं, नशे में ये नहीं देखता बहने की बेटी है कि पत्नी है। नशे में जीव वस्तु को जैसे का तैसा देखता नहीं है, समझता नहीं है, पराई वस्तु को अपनी कहता है, अपनी वस्तु को पराई कहता है, और ये समझता है कि ये मेरा है, मेरे पास है, और मेरे जैसा किसी के पास नहीं। कौन? शराबी। एक शराबी गया, बोले राजा से, बोले क्यों राजा? ए रजतदा। राजा हाथी पे बैठ के आ रहा था, बोले ए रजतदा, ये था जोर से, बोले ए रजतदा, ये गधा या घोड़ा कितने का दिया? राजा को लगा तो पागल है क्या? हाथी को घोड़ा कह रहा, गधा कह रहा, राजू का कह रहा कितने का दिया? बोले सवेरे आना, वहीं जाएंगे राज दरबार में। कह दिया, उसको बुला देगा जरा। आया, बोले क्यों भाई, कितने में लोगे? बोले महाराज क्या? बोले वो गधा घोड़ा। बोले महाराज कौन, किसने? बोले कल तो ले रहे थे। बोले लेने वाला चला गया, जो ले रहा था, खरीद रहा था, वो तो चला गया, मतलब उतर गई। बोले हमने कभी गई? तो एक वो शराबी है, एक वो शराबी है, एक मैं शराबी हूं कि ये मेरा है? मैं शराबी नहीं हूं, ये मेरा है, मेरे जैसा किसी के पास नहीं। वो तो शराबी था, हमारी कब उतरेगी ये मोही की मदिरा? मोही की मदिरा को मद कहते हैं, इसलिए मद्यपान मदिरा जो मोही की मदिरा है, अरे वो तो सवेरे उतर जाती है, ये तो अब तक नहीं उतरी। उस मदिरा से तो पाप होता है, लेकिन इस मदिरा से तो अधर्म होता है। इस मदिरा से मिथ्यात्व मान्यता होती है। वो मदिरा तो पहुंचाएगी नरक, ये मदिरा ये मद तो पहुंचाएगा दुर्गति को। तो आचार्य का मध्यम अष्टम सा होता है, सा माने ऐसा, कैसा? जैसा मदिरा होती है, मदिरा के नशे में जीव वस्तु स्वभाव को नहीं जानता है, इसी प्रकार से मिथ्यात्ववश ये जीव संयोगी पर वस्तुओं में अपना मान के मद करता है। ये अध्ययन आत्मत क्यों होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, वो सब उत्तम शब्द में करने हैं। कौन कौन? जाई, जाई माने जाति, कुली माने कुल। जाई माने क्या? जाति। जाति माने क्या? जाति माने क्या? हम बनिया हैं ये, हाँ कह रही बहन जी, जाई माने अपने नाना मामा की संपत्ति को देख के मेरे ममियाने में जो है
मेरे घर मेरे नाना ये थे या हैं, वे थे, हम उनके मोड़ी के मोड़ा हैं। अगर हमारे नाना ने प्रतिष्ठा कराई थी, हमारे नाना जैसा तो कौन ही है, तो जमींदार नाना थे, अब तो नहीं है। मामा ऐसा नहीं होगा, तो मामा कलसी भी भाव, मामा सकनी भी भाव, जो भूल जाता हमारे मामा, अरे कुछ मामा ऐसे भी भाई है वो भूल जाता, यानी ममियारे की बातें करके अहंकार करना जाए। कुली अपने वंश की, हम उस वंश के हैं, उच्च गोत्र के हैं, ऊंचे वंश के हैं। अरे ऊंचे वंश के हो तो ऊंचे वंश की कुल की मर्यादा बनाओ। जब कहने से क्या फायदा, क्या ऊंचे गोत्र के ऊंचे वंश के। बोले हमारे पप्पा ने जो कराओ तो, हमारे पप्पा ने प्रतिष्ठा कराई थी, अरे जो मंदिर हमारे पप्पा ने बनाओ तो, अरे पप्पा ने बनाओ तो कौन लोगों कोई बहुत बड़ी बात है, पप्पा ने बनाओ तो कौन तो है नहीं, पप्पा ने बनाओ तो हम उसे बड़ा बनाएंगे तो ठीक है, अब पप्पा ने बनाओ तो पप्पा ने बनाओ तो ठीक नहीं है बात। कुली इसके निश्चय अर्थ है, जाई माने पैदा होना, जाई माने जातियां, एक हिंदी से 5 हिंदी को भी जाई कहते हैं। आपको अगर विशेष समझना है तो एक किताब रखी है, इस किताब में बहुत खुलासा समझना, समय कम रहता है। जाई कुली स्वर, स्वर माने सुर है, जो स्वर है, स्वर माने सुर, सामने छोटी की मात्रा रा, स्वर माने ज्ञान, रूप ज्ञान माने हमें बहुत आउट। अरे 99 पैसा तक रुपया नहीं को, 99 पैसा तक रेलगाड़ी को आओ, रुपया नहीं को, रुपया तो 100 को हो। ज्ञान तो केवल ज्ञान को आओ, इच्छायुक्त ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान को तो अहंकार कर रहे हो। और अगर संस्कार में नहीं आया, आचरण में नहीं आया, जीवन में कसाई की मंदता नहीं आई, तो अच्छे विद्वान, अच्छे साधक लास्ट में बुद्धि भ्रष्ट हो जाओ, भूल जाओ। काय को मत, केवल ज्ञानी के सामने खड़े होकर देखो, तुम ज्ञान को मत चूर हो जाए। स्वर माने ज्ञान मत, कुली माने कुल मत, जाई माने जाति मत, रूप मत। रूप मत होता कि नहीं होता? आप लोगों को नहीं होता, देवियों को होता है, आपको नहीं होता। उनको हंस रहा हो, आपको नहीं होता, नहीं होता। अरे रूपवध की बात करना है तो सनत चक्रवर्ती की याद करना। तुमने कहानी सुनाई थी सनत चक्रवर्ती की कि इस काया में किस प्रकृति के वजह से कब क्या हो जाए कोई असंभव है। आप लोग तो कहते भी हो कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ऐसा कहीं सुना है मैंने? किसे कह रहे, की को सुना है? हे आत्मन खुद सुन ले, कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। मतलब कि काया के चक्कर में काया नाम भी आचार्यों ने गजब के रखी। का या माने ये जो का, ये क्या है तो नहीं होगा, पर काय वर्मा रूप मन काया क्या है? ये माटी है। धन्य है वो लोग जिनके समझ में कुछ समय रहती है, ये माटी है और माटी का पुतला माटी में मिल जाएगा। एक बार हम छिंदवाड़ा में संजय पटवारी की नानी को संबोधने गए, हमने कछु कहीं चाहो कि जो सही को ध्यान नहीं रखने, आत्मा को ध्यान रखने। कल नहीं महाराज जी, जो तो एक दिन जल जाते हैं। मैंने संजय से कहा भैया इनको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही इतनी समझदार बैठी है। कल ही हमने महाराज जयसागर जी से पढ़ा है, जिनके संस्कार होते हैं उन्हें समझने की जरूरत नहीं होती है। अंत समाधि सुख, अंत मरण को समझ जाएगा, अंत मरण को समझ जाएगा यदि जीवन में प्रतिफल सुधार। हमारी कीर्ति बहन ऐसी आत्मा से ऐसी बातें लिखती है, हृदय गदगद हो जाता है कि हमारी परिणति भी ऐसी हो गए।
सभी जीवों को अपने आप का वैभव का अनुभव हुए तो ये रूप मत नहीं रहेगा। अभिमान अज्ञानम अतपम फलम, ये अभिमान करना अज्ञान भाव है, क्योंकि हकीकत नहीं है जिनका तो मत कर रहे हो, ये छूटने वाले हैं। अतपम, जो तप का मद है, जो तप का मद करता है अतप करता है, वो तप करता है, वो तप नहीं करता है। यानी अतपम माने जो दूसरे से तप की प्रशंसा सुनने के लिए या तपस्वी कहलाने के लिए जो तप करता है, वो तप करता है। अतप माने कुतप करता है, उसके तप मद है। जिसके तप मद होता है वो कुतप करता है। जैसे दिव्यानंद इतनी नहीं लेना है, आज नहीं खाना है, ये तो नहीं है। ये अभिप्राय पर निर्भर करता है कि हमारे को प्रमाद ना आवे, हमारे को विचार अच्छे रहे, इसीलिए छोड़ना वो फिर तप में आए। उपवास आत्मन से पदार्थों का त्याग करके साधन बनाना, इच्छाओं का विरोध होने के लिए बनाना, तो तप में आएगा। केवल इसीलिए अरे देखो बहुत बड़े एक दिन कह रहे थे हमें पता है मुनि की साधना कर रहा हूँ, अरे बढ़ावे में मुनि की साधना कर रहे, अब तो मरगटा फूका दे रहा हूँ। केवल जो है कि जितने दिन रहे उतने दिन परिणाम अच्छे रहे। जब जिनवानी माँ की बात समझ में आ गए, ज्यादा जमा दोगे, कल एक तो वैसे ही लेट हो गए थे, रोज सोते 1 घंटा, कल सोए 2 घंटा, तो बड़ी आ गए रोज सोते 1 घंटा, कल तो सोए हम 2 घंटा। अब का है बहुत जल्दी होता तो फिर कैसे? तो जिन अपनी अगर बाण ना लगाओ, नियम डालो, तो जिन लोग तो दे दिया परम पूरी हो जाने, कौन कौन पूरी, अपन को अपनो बचाव करने। इसलिए हो गया। अरे भैया लोगन ने ये सब बढ़िया कर लगे और तो हम कन चाहते भूल गए, और नहीं और एक मात्रा हटा दो, और मैं एक मात्रा हटा दो, स्वीकार करने, और नहीं और नहीं और, पैसा में भी और, अरे और नहीं और, एक मात्रा हटा दो बस, और नहीं इसकी ओर, चिंतन की बातें हैं, और नहीं और, बस। एक दिव्य शब्द चिंतन है, भाई जी साहब ने छपवाया है, यहाँ रखा है, बहुत आनंद की चीज है। एक लाइन की बातें हैं, एक शब्द है, एक लाइन की बातें हैं। जबलपुर से भाई साहब ने आपके यहाँ के दबाव है, इनके फूफा जी हैं, उन्हें भिजवाया है। एक लाइन की बात है, पलंग पर रख सकते हो, दुकान पर रख सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हो, कोई अभिनय की बात नहीं है। वो केवल हमारा अपना चिंतन है, छोटे छोटे शब्द। कंछा कांखा, कांछा होगी तो कांखते रहोगे। अब एक लाइन की बात कहते ही बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने, विचार दिन में भले बाबा का जगत 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 कहते हैं कुएं की पाट को। जगत कुएं को चबूतरा सा बुजुर्ग जानते हैं, कुएं को चबूतरा होते उसे जगत कहते हैं, कहते थे जगत। कुएं की जो पाट होती है उसे जगत कहा जाता है। वह कुएं की पाट और जो जगत संसार एक समान है। कुएं की पाट और संसार एक समान है। बोले का दो ही जगत जगत रही हो, तो आप अगर जगत को सो गए, इतने करोड़ डालो जमीन में, इतने करोड़ डालो तो ऐसी इस जगत में नहीं जगत रहे तो क्या हुई जागत जागत हुई जो हमें हो रही। छोटे छोटे शब्द हैं, यदि आप लोग पुस्तक को हमारी श्रद्धा रहनी से ले लेना, और छोटी छोटी बातें हैं, आपको बहुत आनंद देगी। 10-20 साल की किताबों का सार है ग्रंथों का, 10-20 साल के चिंतन का सार है, एक लाइन में, एक शब्द एक लाइन, एक शब्द एक लाइन। आनंद की चीज है। अभी हम गए थे बहन के यहाँ, हमने उसका चेहरा देखा, बड़ा दुखी सा। संसार है, दुखी तो होता ही है। मैंने उससे कहा था सजा लो, सजा लो,
सजा लो, सजा लो। मतलब कोई भी प्रतिकूलता आई, कोई भी गाली मिली, कोई भी नुकसान हुआ, कोई भी घटना घटी, सजा लो। आप उसको सजा मान के ले लो, सजा मान के ले लो कि मेरे ही कर्म के उदय की सजा है, तो सजा लो। अपने आत्मा को गुण मंडलों से सजा लो। यानी हमें कोई भी प्रतिकूलता सजा मान के एक्सेप्ट करना है। मतलब निमित्त को दोष नहीं लगाना। किसी ने कुछ नहीं किया मेरे साथ, जो कुछ हुआ है मेरे कर्म की सजा है। ये छोटी छोटी बातें बच्चों के लिए विशेष रूप से, ये बड़ी बातें ना याद रहे तो किताब तो ऐसी है, एक लाइन पढ़ो, आनंद लो, नहीं समझ आते तो कुछ नहीं, रुका लिखी, बच्चों के लिए बनाई गई। उम्र से बच्चे बूढ़े नहीं हो, बच्चे बूढ़े उम्र से नहीं हो। एक महाराज जी गए आहार करने, तो एक बाई करने लगी, आप जल्दी आ गए। ससुर कहने लगे तुमसे दिमाग खराब है। महाराज जी आए, पड़गान भाव कह रहे जल्दी आ गए। आहार के बाद कई थी उनका लगी, आहार के बाद कही आप जल्दी आ गए। तो उन्हें उत्तर दो कि समय का पता नहीं है, समय का पता नहीं है, मतलब इसलिए जल्दी आ गए। ससुर ने सोची घड़ी को पता नहीं है, किसको बाबू कैसे कुछ जल्दी आ गए। फिर कहने लगी, उन्होंने पूछी तुम्हारी उम्र कितनी है। ससुर तो मुनि राज में ऐसे टोली करने लगो, कैसे मुनि है, बहू से पूछो कितनी उम्र है। कहने महाराज 8-10 साल की, 16 साल की। तो जो पागल मुनि है, वो जो बहुत ही पागल है, कह रही 16 साल की। बोले कैसा खाती हो, मुझे बोले कैसा खाती हो। तो कह रही बासा खाते हैं। ससुर की और ज्यादा रखे लाल हो गई, तादो तो खाते, कह रही बासो खाते। घर की पूरी नक कटा दी इधर, बहुत ज्यादा ताव आओ ससुर को। बोले ससुर की उम्र कितनी है। बोले पैदा ही नहीं भाई। आप इनको भेज दो, हम पैदा नहीं भाई, तो कहां से आ जाते हैं। बोले सास, बोले झूला में पड़ी। अब जब आहार के बाद बोले ससुर संगे संगे जाओ, और कहने लगे महाराज क्षमा करना, हमारी बहू का दिमाग खराब हो गया, उल्टी सीधी बातें मुझे आपसे करी, गलती आपकी ही है महाराज। आपको सब पूछे नहीं थे क्या साल की हो। मुझे आज तुम औरतों से पूछा था क्या साल की हो। वे कहने लगे अरे भाई हमारी उनकी चर्चा में तुम क्या समझो, गुरु से हो गई प्रीत दुनिया क्या जाने। बोले हमारी उनकी चर्चा में तुम क्या समझो, हमने क्या कहा, हमने क्या समझा। बोले महाराज समझ तो रहे थे, कह रही थी बासो खा। कहने लगे ऐसा नहीं है, आप लोग समझना हो तो शाम की याद करा देना, हम पूरी बात समझा। तो यहाँ शाम के आओगे तो नहीं, पता चला कि नहीं सुनना होगी, शाम के नहीं आओगे, इसी छोड़ दो। हाँ तो क्या रहे मद्यपि असुर भाव, ये मोह की मदरा से, मोह की मदरा से जीव के अशुद्ध भाव होते हैं। रागा दोष असर परिणत हो, और वो रागा दोषों से असुर प्रकृतियों का बंध करता है। सो मद्यपा सा उत्तम, इसीलिए उसको मद्यपानी कहते हैं, क्योंकि मोह की मदरा कहते हैं कि मोह की मदरा माने मद माने मोह की मदरा, मद को मोह की मदरा कहते हैं। सा क्रिया नरक वासवी, सा माने वह ऐसी क्रिया करता है जिससे नरक में वास करता है। मन 25 व्यायाम, व्यायाम माने विचारणी, 25 मन का विचार करो। तिक्तंती भाव शुद्ध परिणामम, इनके छोड़ने से, इनके छूटते ही जीव के परिणाम शुद्ध होने लगते हैं। सो शुद्ध दृष्टि बनी, उसी को शुद्ध दृष्टि कहते हैं। दर्शन मन विभज्यो शुद्धो, अगर तुम दर्शन मनों से, समय दर्शन के 25 मनों से विवर्जित हो जाओगे तो शुद्ध दशा को, शुद्ध भाव को प्राप्त होगे। सम्मत रहे शुद्ध हो,
जाने पिछे दर्शन शुद्धम, जो सम्यक दर्शन के अंगों को पहचानते हैं, सम्यक दर्शन के दोषों को पहचानते हैं, जानते हैं, उनसे रहित होते हैं, वे सम्यक दर्शन पतन से शुद्ध हो जाते हैं। उन्हीं को शुद्ध दृष्टि, उन्हीं जीवों को शुद्ध दृष्टि कहा जाता है। अचरेण माने अल्प समय में, रहंति माने लेते हैं, निब्बाण माने निर्वाण को। वे अल्प समय में निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दर्शन दृष्टि संयुक्तम, जाने पिछे शुद्ध समर्थम। अगर तुम दर्शन दृष्टि से संयुक्त होना चाहते हो, सम्यक दृष्टि होना चाहते हो, तो जाने पिछे शुद्ध समर्थम, तुम जानो पहचानो सम्यक क्या है। यानी बस स्वभाव की श्रद्धा करो। और जिनको सम्यक दर्शन प्रगटाना हो, जिनको दुर्गति नहीं जाना हो, जिनको दुखी ना रहना हो, वे 15 दिन का शिविर अटेंड करें। आज से 15 दिन का शिविर है, तत्वार्थ शिविर। उसमें सारी बात बताई जाएगी, सम्यक क्या है, कैसे होता है। अप्पा सुधप्पा नाम परमप्पा रहे निब्बानम, जो अप्पा पर पे चले, ये सो भव्य जीव शुद्धम अक्षय निर्भय जंती, वे भव्य जीव होते हैं जिनको सम्यक दर्शन प्रकट होता है, अभव्यों को नहीं होता है। अक्षय निर्भय जंती, और वे अल्प काल में भव्य जीव सम्यक दर्शन को प्रकटा करके निर्वाण हो जाते हैं। और संक्षेप में इतना ही है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, शेष सब व्यवहार है। संक्षेप में इतना है, अप्पा पर पिछंतो, ऐसे जीव की पहचान है वे आत्मा, और आत्मा से वे पर को पर पहचानते हैं, लेकिन ऐसा पर नहीं कहना। आपसे पूछें क्यों भाई शरीर, बोले पर है, दुकान पर है, रुपया पर है। कितने ईमानदार हैं, कितनी सही बोल रहे हैं कि घर पर है, शरीर पर है, रुपया पर है, इतने ईमानदार हैं, लेकिन उसी में तत्पर है। ईमानदारी है क्या? बोल तो सही रहे, शरीर पर है, दुकान पर है, रुपया पर है, लेकिन अगर तत्पर है तो गड़बड़ है। तो भैया पर है तो तत्पर ना रहो, व्यवहार में रहो, खाओ पियो, पतली गली से निकल चलो। जब तक शरीर है, जीना पड़ेगा, आना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा, दुकान चलाना पड़ेगी, लेकिन तत्पर नहीं होना है, तल्लीन नहीं होना है, उसमें रचना पचना नहीं है। बोले आपको कैसे पता? हम तल्लीन होते हैं, हमें ऐसे पता है कि संज्ञा के संख्या कम हो जाती। हम तो समझ जाए तल्लीन हो के नहीं है। देखो भैया, उसका फोन नजरिया गलत हो, जनसंख्या कम नहीं हो, संख्या के जनसंख्या कम नहीं हो, इतने संख्या में फर्क हो जाता। बोले आपको कैसे पता? हमने कोई टीवी में तल्लीन है, कोई बीवी में तल्लीन है, तभी तो नहीं जान। कोई ई में तल्लीन है, अरे भैया काम धंधा बंदा, जैनी खुदा का बंदा, कम से कम 2 मिनट 1.5 मिनट, अब तो 1 मिनट लगाओ, हंसत हंसत 1 मिनट लगाओ, कचू तो समझ लो भैया। अगर टाइम नहीं है तो ऐसा करो, 10 बजे आ जाओ, करो 11 बजे तक चर्चा कर लो, करो जो भी कर सको भैया। सदवारा के मोड़ा कह रहे थे, कल लगे ये देवियां हंसती हैं तो हम पूछ नहीं पाओ। कल 4 नंबर आए थे, कल लगे ये देवियां हंसती हैं, तीनों हंसाते तो हमें जब शर्म लगे हम क्या पूछे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम तो रूट करके मन में आके तो भैया पूछो। ये मोड़ा कहने लगे हम दुकान से 9:30 बजे आऊँ, आपको बाजार कितनी देर तक चला? बोले हाँ, फिर आओ, थोड़ा भोजन करा, थोड़ी टीवी देखा, टीवी से हाल पूछा, फिर थोड़ा सा बाजार में होटल से घूमा। मैंने एक काम करो, कुछ कर सका? बोले हाँ, हम बाजार में घूम बंद कर सका, हम आएंगे, भोजन करेंगे, थोड़ा हालचाल लेंगे, 10 बज जाएंगे। मैंने कहा हमारी तरफ से 10:15, 10:30 आते थे, 10:15 10:30 और 12 बजे तक पढ़ते थे। बहुत परिवर्तन आओ। अगर तुम्हें कभी जानने हुए तो 3 से 4 में आ जाओ, बाद में भी आजकल हम तोड़ दे तुम्हारे नाम। बस कुल मिला के महाराज जी कह रहे थे बच्चों का ध्यान रखना। हमने हो महाराज जी भी आ जाए तो हम रख दें,
और न जाने तो हम का ध्यान रखें। बड़ों को ध्यान नहीं रखते महाराज, बच्चों को ध्यान रखो, बड़ों को ध्यान। ये कह रहे थे कि पके बांस हो उनमें मुड़ने में टाइम लगा, छोटे बांस तो मुड़ सके। उन्हें क्या कही, हमने कछु नहीं कही, हमने कछु नहीं कही। अगर आप में लचक है, आप में लचक है कि हाँ हम मुड़ सका, आप भी आओ। और जब खसक है कि जितो ये जाना तो हम जाना, तो फिर कोई फायदा नहीं। लचक है तो काम बंद है, और ठसक है तो नहीं बने। हमने देखी केवल विद्वानों को बड़ी ठसक हो कि जे क्या बताते हैं कि तो हम जाना, तो उनसे तो हम कह दे हार गए हम, तुम जीत गए। तो आचार्य देव कहते हैं अप्पा पर पिछंतो पर चबेली अर्थ शुद्ध स्वभाव। जिनका इस दृढ़ सिद्धांत हो गया कि आत्मा और आत्मा के अलावा कुछ भी इंद्रियों से दिखाई देने वाला, सूंघने वाला, चखा जाने वाला हमसे अलग है, वही जीव आत्म स्वभाव से परिचित होते हैं। उन्हीं को आत्मरुचि आती है, आत्मलक्ष्य आता है, उन्हीं जीवों का कल्याण होता है। अप्पा सुधप्पा नाम परमप्पा नहीं दिवानम, जो अपनी आत्मा को शुद्ध आत्मा परमात्मा मान लेते हैं कि मेरा परमात्मा मैं हूँ, मेरा कर्ता धर्ता मैं हूँ, मेरा मेरे से होगा पर मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसे आप अनुभवी समृद्धि जीव अल्प काल में निर्वाण को प्राप्त हो जाओ। बोलिए गुरु महाराज की जय। भैया हमने कहानियां सुनानी भी, हमने कहीं तो कहानी